सर आप रोमबस नहीं पढ़ाते? रोम्बस करा दिए हैं। नहीं नहीं हुआ था, आप बोले थे स्क्वायर पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। रोम्बस नहीं पढ़ाए हैं बच्चों। क्लास में करा दिए हैं सर। क्लास में करा यस सर, दिए हैं। क्लास में कराए। डॉली क्लास में करा दिए हैं। इसलिए तो देखना, तुम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर। पहला देखिए क्या होगा, इधर भी एक तरफ लिखते हैं हम लोग स्क्वायर और एक तरफ लिखते हैं रोम्बस। एक टेबल बना लेते हैं पहले हम लोग। एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग स्क्वायर और एक तरफ लिखते हैं रोम्बस। देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज अ रेक्टेंगल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इट इज अ पैरेललोग्राम। है ना। आगे आगे का वर्ड देखना, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। आप अगर डिफरेंस देखोगे यहाँ पे, तो डिफरेंस मेन यहाँ पे है, यह रेक्टेंगल है और यह क्या है, पैरेललोग्राम है। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। यस सर। मतलब यहाँ पे कोई डाउट है बताओ। डिफिनेशन में लिखवाया था, इट इज ए रेक्टेंगल एंड इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये जो है आपका, ये जो स्क्वायर है ना, ये किसका लड़का है, रेक्टेंगल का। और रोम्बस किसका लड़का है, पैरेललोग्राम का। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सर स्क्वायर के फादर का नाम है रेक्टेंगल और रोम्बस के फादर का नाम है पैरेललोग्राम। इन अगर देखा जाए कि सर स्क्वायर का इस पैरेललोग्राम से क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे स्क्वायर के दादाजी हैं पैरेललोग्राम, और स्क्वायर के जो चाचा हैं उनका नाम है रोम्बस।
हर बात समझ में बच्चों सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा। श्रेया नहीं आई है क्या क्लास में? श्रेया कि चली गई? आई थी सर। आई तो थी, हाँ, लग रहा है उसका नेट स्लो चल रहा है, चली गई है, सो गई होगी। भाग दूसरा गई देखिए। होगी सर। हाँ, दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट। दूसरा देखिएगा, दूसरा होगा, क्योंकि यह रेक्टेंगल है तो बताओ ऑल एंगल्स कितने के होंगे? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो फिक्स हो गया ना कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें सारे एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे, बताओ। यह तो आपका फिक्स हो गया ना कि सारे एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे। लेकिन यहाँ पे इस वाले में क्या इसमें सारे एंगल 90 के होंगे? कोई जरूरी नहीं है, है ना? ऑल एंगल्स में नॉट बी 90 डिग्री। रोम्बस होने के लिए सारे एंगल को 90 होना जरूरी नहीं है। रोम्बस होने के लिए सारे एंगल को 90 होना जरूरी नहीं है। आ रहा समझ में बच्चों? बच्चों ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि एक पैरल, बाकी लोग बोल नहीं रहे, एक पैरेललोग्राम का लड़का है, तो पैरेललोग्राम में 90 एंगल होना जरूरी नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल में तो स्पेशल कैसे होता है पैरेललोग्राम का, जिसमें 90 एंगल होता है। तो जब इसके फादर में हो चुका है 90 का एंगल, तो इसमें भी 90 का एंगल होगा, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है। हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगला देखिएगा, हम डिफरेंस लिखवा रहे हैं, ठीक है? अगला डिफरेंस होगा नंबर 3। तीसरा देखिएगा, इसमें डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। और यहाँ पे क्या होगा नंबर 3 में? डायगोनल्स नॉट इक्वल बोलने से अच्छा होगा मे नॉट इक्वल बोलो। डायगोनल्स में नॉट इक्वल। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, यही डिफरेंस है, यही आपका मेन डिफरेंस है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ से है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये जो दो डिफरेंस है ये वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट में अगर कोई बोले सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, ये दो हैं, ये आपके दो हैं। अरे बच्चों समझ में? इंपॉर्टेंट में अगर कोई पूछे यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट कौन है, तो बोलेंगे ये दो हैं, ये ओके आपके सर। दो हैं, ठीक है?
तो ये आपका होगा मेन जो डिफरेंस है, मैंने अपनी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा? बताओ। मेन यस आप लोग सर। इसको याद रखिएगा कि सारे एंगल 90 के डायगोनल इक्वल है ना, मेन दो ए है। इसमें सारे एंगल 90 के नहीं यस होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। मैं मैंने लगा मैं मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं होते, इन जनरल नहीं होते। हर समय इन जनरल नहीं होते हैं। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं सिमिलैरिटी में। तो ये जो चाचा थे, ये चाचा आपके और ये जो भतीजा जी थे, इनमें क्या क्या डिफरेंस हमको पता चल गया कि भतीजा को कैसे पहचानेंगे, चाचा को कैसे पहचानेंगे। तो भतीजा को कैसे पहचानोगे? एंगल्स को देखकर और डायगोनल को देखकर। और चाचा को कैसे पहचानोगे? सर इसी को देखकर, एंगल देख लेंगे, 90 नहीं है, पैरेललोग्राम है, सारे साइड्स बराबर हैं, चाचा जी हैं। डायगोनल्स बराबर नहीं है, सारे साइड्स बराबर हैं, चाचा जी हैं। 90 का एंगल है, सारे साइड्स बराबर हैं, स्क्वायर है। डायगोनल्स बराबर हैं, सारे साइड्स बराबर हैं, स्क्वायर है। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ठीक है, ऋषभ क्लास में हो? कितने बच्चे क्लास में अभी? 17 लोग हैं। बाकी बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा अभी। डॉली, श्रेया, सृष्टि। श्रेया 9 भी हाँ। क्लास में तो है ही। श्रेया आवाज नहीं आ यस रहा सर आपका? है। तो बोल काहे नहीं रही हो? तुम्हारे बारे में चर्चा हो रहा है। सिद्धार्थ, 9C, सब तो हैं ही क्लास में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब आते हैं हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी है। तो ये आज दो टॉपिक हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी बिटवीन सिमिलरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस। यहाँ पे ना आप लोग को स्क्वायर और रोम्बस का एक नया प्रॉपर्टी पता लगेगा। उसको मैंने आप लोग को लिखवाया नहीं है, क्योंकि उसको उसके ऊपर बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। और तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं। देखिएगा सिमिलरिटी क्या होगी। इसको लिखते हैं स्क्वायर और फिर लिखेंगे रोम्बस। पहला सिमिलरिटी लिखिएगा इसमें। बताओ बच्चों, पहला सिमिलरिटी क्या आप लोगों को दिख रहा है? पहला बताओ तो, दोनों में क्या सेम है? तो ऐसा तो बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को बोलना। इसे बोल सकते हैं दोनों में 4 को साइड होता है, दोनों के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये भी बोल सकते हो, है ना। दोनों का अल्टरनेट एंगल्स बराबर होता है, दोनों का अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, दोनों का आमने सामने का साइज पैरेलल होता है। तो ये तो आप इसके पूर्वज को देखकर बोल सकते हो कि इसका भी पूर्वज क्या है? पैरेललोग्राम है। और इसका भी पूर्वज क्या है? पैरेललोग्राम है। बताओ, बोल सकते हो ना? यस सर। यस सर। तो हमें वो उसको नहीं देखना, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है।
आ रहा बस समझ में? जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उसी को यस देखना है, सर। बाकी को नहीं देखना, जो इम्पोर्टेंट उसी को देखना है। तो सर इम्पोर्टेंट वाला, हाँ इम्पोर्टेंट वाला वो जो आप लोग को याद रहे और जो आप लोग के मतलब दिमाग में वही है, वही लोग आपसे जानना चाहिए। अब किससे बोले सर, तो बोले बताओ स्क्वायर और इसमें क्या क्या सेम है, तो मुझसे बोले सर चार गो साइड, इसमें भी चार गो साइड, तो समझ जाएगा कि भाई क्या बता रहे हैं। मैं टाइम की वेस्ट करो, जो वो बताओ ना जो इम्पोर्टेंट है। तो बोला, अच्छा इम्पोर्टेंट वाला सर, तो इम्पोर्टेंट वाला देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी होता है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। पहला समझ में आप लोग को है, बताओ। Yes, sir. सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड नंबर। देखो ये किसी को बताओगे ना तो समझेगा कि हाँ भाई बच्चा कुछ पढ़ के आया है। बाकी तो सबको ही बता सकता है, छोटे बच्चा वाला क्लास वाले आंसर नहीं। दूसरा देखिएगा, दूसरा है डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बताया ना आप लोगों को। डायगोनल्स दोनों में इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में इक्वल होंगे, रोमस में इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल्स लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दोनों में, बाइसेक्ट ईच अदर। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईच अदर, है ना, एट 90 डिग्री। कितने पे करते हैं? 90 के एंगल पे करते हैं इसमें भी। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे कि पैरेललोग्राम के खानदान से आते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बताइए दूसरा समझ आप लोग को आया? बताओ बच्चों। यस आए सर। आए ना समझ में? चलो अब एक नया डिफरेंस देखें, यस सर। ये आप लोग को बताया नहीं है, इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को। बुक में एडिट क्वेश्चन इसमें नहीं बताया था इसको, इसको भी आप याद रखिएगा। नंबर तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ना, कि डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट्स अपोजिट। ये डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है? मैं आप लोग को लिखने ऐसे लिखवा रहा हूँ बस अभी। हो सकता है इसका थोड़ा सा मतलब आप डिफरेंस उल्टा उल्टा निकालो, लेकिन डायग्राम बना के समझाऊंगा तो और समझ में आएगा, तो अभी बस इसको लिख लो। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, और इसमें भी सेम होगा नंबर थर्ड में। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल, इसको आप प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो, चाहो तो स्क्वायर में ऐड कर सकते हो और रोम्बस में ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं इसको प्रूफ अभी नहीं बताया, जैसे मैंने आपको लिखवाया नहीं, मैं इसका प्रूफ आप लोग कराऊंगा। अपोजिट एंगल्स अभी दिखाऊंगा आप लोगों को प्रूफ। बताओ अभी इतने में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। एकदम क्लियर है?
बताओ, सब लोग एकदम क्लियर है ना? यस सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर नहीं, क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, क्लियर है। क्लियर तो सबको होता है, जिसको क्लियर होता है ना, वही सबसे उसको ज्यादा समझ में आता है ना पवन? क्लियर है ना एकदम? यस सर। हाँ, चलो तो ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अब। आप लोग को ये जो लास्ट जो पॉइंट में लिखा है सर नहीं लग वाला, रहा है सब लोग सो गया है। नहीं सब चुप है, ठीक है। चुप इसीलिए क्यों, घर का लोग सो रहा है, सब बोलेगा ना तो घर का लोग उठ कर बैठ जाएगा कि क्या हुआ है इसको। हम समझ सकते हैं बच्चों की प्रॉब्लम, इसको हम अभी समझने वाले हैं इसको। इसको इसको देखने वाले हैं, ठीक है, इस वाले को। तो जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है ना? देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है, देखना इसको। तो हम जरा इस चीज को देखते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स आप क्या लिखे थे, दिखा रहे हैं अभी आप लोग। डायगोनल्स बाइसेक्ट डायगोनल, आप लोग क्लास 10 मिनट में हो जाए तब तक हम लोग खत्म भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का ब्रेन ओपन हो जाएगा, देखना कैसे। तो हम दो डायग्राम बनाते हैं, एक स्क्वायर का और एक, तो दोनों में हमने बात लिखा था। अगर स्क्वायर का बनाए डायग्राम, तो आपका स्क्वायर है, एक रोम्बस बनाते हैं। ये आपका है रोम्बस। ए बी सी डी, यहाँ पे है ए बी सी डी, चारों साइड बराबर। तो एक एक में कट लगाता हूँ इस पे। ये रोम्बस है, मान लो इसका साइड दूसरा है लेकिन इसके चारों साइड बराबर है, तो इसमें डबल डबल कट लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि रोम्बस अलग है, स्क्वायर अलग है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, हमने दो डायग्राम नहीं बनाए सर। इस बात को प्रूव करने के लिए। अब कोई भी एक डायगोनल बना लेते हैं, इससे हमारा साबित हो जाएगा। तो एक यहाँ बना लेते हैं हम डायगोनल, और एक इधर बना लेते हैं। चलो यहाँ पे AC को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं हम लोग BD को बना लेते हैं, ताकि दोनों से आप लोग क्लियर हो जाएगा। बना लिए? हो गया? अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना? देखना, ये बताओ, ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये कौन सा ट्रेंगल है? इसका नाम बता सकते हो? कौन सा ट्रेंगल है? इतना ये कौन सा ट्रेंगल है? देखिए, एक तो 90 का सर एंगल दिख रहा है, DAB या फिर BAD। DAB। DAB चाहे BAD, कुछ भी बोलो इसका, कौन सा ट्रेंगल है? बैड या डैड? यस सर। सॉरी, डैब। इधर से पढ़ोगे तो बैड होगा, इधर से पढ़ोगे तो डैब होगा। बताओ ये कौन सा ट्रेंगल है? दो गो साइड बराबर किस ट्रेंगल में होता है, बताओ?
आइसोस्केलस। तो क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है? यस सर। क्या राइट एंगल ट्रायंगल भी है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि आइसोस्केलस यस राइट सर। एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला। यस। और ये वाला बताओ, ये वाला भी कौन सा ट्रायंगल है? यस सेम आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। इधर देखो तो इधर, ट्रायंगल है। ये बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? ये सिर्फ आइसोस्केलस है, राइट एंगल इसमें नहीं बन रहा है। और ये भी कौन सा यस सर, ट्रायंगल 90 है? डिग्री सिर्फ नहीं बन रहा है इसलिए। सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे ना, देखिए सुनिए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। क्या भाई क्या सुनाने वाले हो? तो सर आपको हम कविता सुनाने वाले हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल जो आपका है BAD, बैड एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या लिख लें? BCD लिखते हैं। BCD आर आइसोस्केलस ट्रायंगल, बस इतना ही लिख, इतना काफी है। आइसोस्केलस, सो लिख देते हैं यहाँ पे, जरूर नहीं था लिखना राइट एंगल, लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना? अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ABCD, यहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे ऐसे ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। BAC, बाक, ADC एंड बाक आर आइसोस्केलस ट्रायंगल, है ना? ये बताओ बच्चों, अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो आपको एक बात पता होगा कि साइड्स, सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर इक्वल। पता है ना आप लोगों को? ये आप लोगों को बात पता है ना? यस सर। यस सर। यस एंगल्स सर। अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल, ये तो आप लोगों को पता होगा। बस तो हो तो गया प्रूफ। अगर ये आप लोगों को पता है तो हो तो गया प्रूफ। कैसे भाई, क्या प्रूफ हो गया? तो वही जो करना था। अब ध्यान से देखना, इसमें है दो गो साइड बराबर, इस वाले में है दो गो साइड बराबर। तो अगर यहाँ पे x होगा, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ भी कितना होगा? x होगा। होगा कि नहीं? होगा सर। होगा ना? अब एक चीज देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं तो पहले से इसका पूर्वजों में बराबर आते होते हुए हैं। अगर ध्यान से देखोगे, ये जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के। तो मान लेते हैं कितना है, 2x है से। और जो आपका है, कहाँ लिख दे, इधर लिख दे, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर मान लेते हैं 2y मान लेते हैं। टू टू तो ये टोटल 2x है, सॉरी टोटल एक 2y है। अभी कितना है, 2y है। ये टोटल 2x है, ये भी कितना है, 2x है। अब ध्यान से देखना, अगर ये दो साइड बराबर हैं, दो एंगल भी बराबर होंगे इधर के, और इधर भी दो साइड बराबर हैं, तो दो एंगल क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे, होंगे ना बराबर।
बताओ। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी है। तो यहाँ पे अगर एक्स एंगल होगा, अगर यहाँ पे एक्स एंगल होगा तो यहाँ भी एक्स एंगल होगा, होगा ना? तो इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। एक चीज बताओ भाई, कोना कोना एंगल बराबर होता है ना? अगर ये वाला एक्स हो गया तो यहाँ भी कितना होगा? एक्स से होगा। तुरंत आप लोगों का क्लास खत्म होने वाला है। यहाँ पे एक्स हो गया तो यहाँ भी कितना होगा? एक्स ही होगा। और यहाँ पे एक्स हो गया कोना कोने से, तो यहाँ भी कितना होगा? एक्स ही होगा। ऐसे सेम देखो, यहाँ पे दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होंगे। अगर यहाँ पे वाई एंगल होता है तो यहाँ भी क्या होगा? वाई होगा। इसका कोना कोने एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर। ये वाला वाई है तो यहाँ भी कितना होगा? वाई होगा। ये वाला वाई तो यहाँ भी कितना होगा? वाई होगा। बताओ, कोई डाउट? नहीं सर। ये नहीं वाला एक्स है सर। तो ये भी एक्स हो गया, है ना? अब कोना कोने एंगल बराबर तो ये वाला एक्स हो तो ये भी एक्स होगा, ये वाला एक्स हो गया तो ये भी एक्स होगा। जैसे यहाँ पे दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर हो गया,